फ्रैंको मास्टेंटूनो कमिंग टू रियल मैड्रिड। ये ऐसी न्यूज़ है जो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड है यार। 1 से 2 दिन पहले तक ऐसा लग रहा था कि PSG इज ऑलमोस्ट रेडी टू साइन फ्रैंको मास्टेंटूनो एंड रियल मैड्रिड ने अपना इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा दिखाया नहीं था, या फिर इंटरेस्ट दिखाया था बट धीरे धीरे स्लो चल रहा था। PSG ने बोला ओके, आप लोग इंटरेस्टेड नहीं हो, हम बात कर लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को आप लोगों से वैसी चुल है। आप जिस प्लेयर को खरीदोगे तो हम तो अब आपसे वेंडेटा खेलेंगे, क्योंकि आपने हमसे एम्बापे ले लिया है, तो हमें चाहे प्लेयर की जरूरत हो ना हो, बट हम तो अपनी नाक घुसेड़ेंगे जरूर। बट PSG से एक गलती हो जाती है कि वो ना फ्लोरेंटिनो पेरेस को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं, एंड एज यूजुअल इस दिस टाइम भी उन्होंने फ्लोरेंटिनो पेरेस को अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश करी। या फिर ये जो सारी सिचुएशन है, इसको मैं जो स्क्रीन पे एक मीम आ रहा है, मैं इस मीम के थ्रू आपको दिखाना चाहता हूँ कि जैसे ही फ्लोरेंटिनो पेरेस को दिखता है कि PSG और लिवरपूल किसी भी ट्रांसफर में इन्वॉल्व हो रहे हैं, ही टेक्स दैट पर्सनली, एंड उन्होंने पूरा ट्रांसफर यहाँ पे हाईजैक कर लिया। चाहे चुआमनी का हो, चाहे जूड बेलिंगम का हो, किसी का भी हो, रियल मैड्रिड जब भी लिवरपूल और PSG की बात आती है तो वो ट्रांसफर को छीन लेते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। बट ये सारी चीजों की बातें हम कर रहे हैं, बट ऐसा क्या हुआ, किसने ऐसा क्या किया कि ये जो डील जो PSG के साथ जारी थी ये रियल मैड्रिड के पास वापस आ गई? कोई तो ऐसा बंदा होगा ना जिसने सारी डील यहां पे पलटी होगी। तो आज की वीडियो में हम उसी बंदे के बारे में स्पेसिफिकली बात करेंगे। हम हमेशा फ्लोरेंटिनो पेरेज, जाबी अलोंसो, कोच, प्लेयर्स, ट्रांसफर सबकी बात करते हैं, बट कभी हम उनकी बात नहीं करते जो बिहाइंड द सीन रह के इन ट्रांसफर्स को एक तरीके से पॉसिबल बनाते हैं, या फिर जो प्लेयर हमारे हाथ से छूट चुके होते हैं उनको वापस पकड़ के हमारे पास लेके आते हैं। तो हमें उन लोगों के बारे में भी बात करनी चाहिए। तो इस पर्टिकुलर ट्रांसफर में भी एक ऐसे आदमी ने बहुत बड़ा रोल अदा किया है जो रियल मैड्रिड के लिए हर ट्रांसफर में रोल अदा करते हैं, एंड मैं पर्सनली उनको आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न रियल मैड्रिड ट्रांसफर विंस बोलता हूं। चाहे चुआमनी का एग्जांपल उठा लो, चाहे आर्दा ग्यूलर का उठा लो, चाहे किसी जूड बेलिंगम, विनीसियस, किसी का भी उठा लो, अगर ये बंदा रियल मैड्रिड में ना होता तो ये कोई भी प्लेयर हमारे पास कभी ना आता, एंड मोस्ट स्पेसिफिकली फेडरिको वेलवर्डे। तो इसी आदमी ने इस ट्रांसफर में भी सब कुछ चुटकियों में पलट दिया, एंड मैं आपको बताऊंगा कि ये सब इन्होंने कैसे किया है। ठीक है, तो इससे पहले कि आगे बढ़े, अगर वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फेलो मदर स्टार्स, एंड ओवरऑल कंटेंट अगर अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल फुटबॉल जॉकी एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। ठीक है, आप सबसे पहले आप स्क्रीन पे देखिए फब्रिजियो रोमानो का एक ट्वीट, जिसमें वो बोल रहे हैं कि रियल मैड्रिड हैव मेड अप्रोच विद बोथ फ्रैंको मास्टेंटूनोस कैंप एंड ऑल्सो रिवर प्लेट। कूल है, हमें पता है ये। मास्टेंटूनोस ड्रीम सिंस ही वाज किड इज जॉइनिंग रियल मैड्रिड। ये भी हमें बहुत पहले से पता है, उसका सपना है रियल मैड्रिड के लिए खेलने का, एंड रियल मैड्रिड एंड PSG आर इन अ बैटल टू गेट इट डन। ये था इनिशियल ट्वीट। अब आप देखिए उसके बाद होता क्या है। ब्रेकिंग, रियल मैड्रिड हैव फ्रैंकोज यस, जूनी कैलिफेथ हैज टर्न द सिचुएशन। तो ये जो सुपर एजेंट हमारे लिए है ना, द गाय आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इन दिस वीडियो इज जूनी कैलिफेथ, द मतलब सुपर स्काउट, द चीफ स्काउट ऑफ रियल मैड्रिड। यहाँ पे मैं पूरा बताऊंगा कि इन्होंने क्या करा क्या नहीं करा, बट यस आप देख सकते हो कि इन्होंने पूरी डील को यहाँ पे जाके पलट दिया। अब हम इनके बारे में भी क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ये सारा मुद्दा उठा 3 से 4 जून के आसपास जूनी कैलिफेथ पर्सनली ब्यूनो एरेस गए, जो कि कैपिटल है अर्जेंटीना की। उन्होंने 17 ईयर फ्रैंको मास्टेंटूनो से बात करी, उनके घर वालों से बात करी, रिवर प्लेट से बात करी, एंड अपना मैजिक चलाया, और 2 से 3 दिन में ये डील यहां तक पहुंच गई कि अब हम इसकी बातें कर रहे हैं। आप खुद सोच सकते हो, इस बंदे ने किसी को फोन नहीं करा, इसने अपने सबॉर्डिनेट को नहीं बोला, इसने फलाना ढिकाना। ये दिखाता है कि जो आदमी अपने काम को कितने पैशन से करता है। मतलब शायद हम अपने आप को जितना पैशनेट रियल मैड्रिड फैन बोलते होंगे, शायद हमसे ज्यादा पैशनेट तो ये आदमी है, जो कि एक तरीके से खत्म डील को उसने वापस रियल मैड्रिड के लिए मोड़ दिया। तो आप खुद सोच सकते हो कि ये बंदे का दिमाग जो है किस लेवल पे चलता है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि ये इन्होंने करा कैसे, मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। मई के आसपास PSG मैनेजर जो लुइस एनरिके हैं, उन्होंने मास्टेंटूनो को 2 बार कॉल किया। ठीक है, एंड ऑब्वियसली रिवर प्लेट तक बात पहुंची, तो रिवर प्लेट ने बोला कि भाई ठीक है, आप अपना रिलीज क्लॉज इसका पे करो और ले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस टाइम तक रियल मैड्रिड बहुत ढीला चल रहा था, आपको भी ध्यान है, पिछले मंथ में सिर्फ बातचीत चल रही थी। तो लुइस एनरिके ने इसका फायदा उठाया और उन्होंने बोला कि यार ठीक है लुइस, एक बार हम इसको कोशिश करते हैं बाय करने की। 1 जून को मार्का ने रिपोर्ट करा कि भाई मैड्रिड एंड जो प्लेयर का एजेंट है उसके बीच की बातचीत खत्म हो गई है, किसी वजह से कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हुई है, मतलब दोनों को बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे। उसके बाद 3 जून के आसपास, इन 2 दिन में पता नहीं क्या हुआ है, ये किसी को भी नहीं पता। ऑब्वियसली मेरे को कैसे पता होगा, मैंने तो जो रिसर्च करी उसके बेसिस पे बता रहा हूँ। 3 जून को कैलिफेथ सीधा ब्यूनोस एरिस जाके ब्यूनोस एरिस चले गए। उन्होंने वहाँ पे जो फ्रैंको के पिताजी हैं उनके साथ लंच किया, एंड उनके एजेंट के साथ भी लंच किया ब्यूनोस एरिस में।
ये वहां पे स्पॉटेड हुआ। तो अब ये 2 दिन में क्या हुआ ये किसी को नहीं पता, बट 3 जून को सीधा के सीधा जूनी कैल्फेथ एयरपोर्ट चले गए, अर्जेंटीना चले गए। उसके बाद अब करंट सिनेरियो क्या है, मैड्रिड अब 45 मिलियन जो है वो देने को तैयार है, और प्लेयर को मोस्ट प्रॉब्ली क्लब वर्ल्ड कप के लिए वहां से लेने को भी तैयार है। मतलब कुड भी पॉसिबिलिटी कि शायद अगले क्लब वर्ल्ड कप तक भी छोड़ दें। कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि शायद उनको दिसंबर तक छोड़ दें उन्हीं के पास, कि अभी के लिए हमने पैसे दे दिए, खरीद लिया, खिला लो इसी को, हम अगले क्लब वर्ल्ड कप में इसको खिलाएंगे। कुड भी कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही कि जबी अलॉन्सो कह रहे हैं अरे भाई ठीक है अभी ले आओ, अभी चेक कर लेते हैं जो अभी हमारा क्लब वर्ल्ड कप होगा उसमें कैसा खेलता है, उसके बेसिस पे हम समर बेस पे डिसीजन ले लेंगे। तो अब दूसरी इसमें सबसे बड़ी बात है कि फ्रैंको मैसेंटूनो इतना मैटर क्यों करता है। भाई लेफ्ट फुटेड प्लेयर है, मतलब अर्जेंटीना में बोला जा रहा है कि नेक्स्ट मे बी मेसी और एंजल डी मरिया टाइप का प्लेयर जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इसलिए कोई भी टीम उसको छोड़ना नहीं चाह रही है। लिवरपूल से लेके चेल्सी से लेके हर टीम उनसे बात कर चुकी है, बट सबको ये पता चल गया कि रियल मैड्रिड में ही लौंडा इंटरेस्टेड है, तो किसी ने बहुत ज़्यादा बात यहाँ पे बढ़ाई नहीं है। तो रियल मैड्रिड को एक ऐसा मिडफील्ड सक्सेसर यहां पे मिल सकता है जो कि बिल्कुल जनरेशनल टैलेंट है, जस्ट लाइक आर्दा ग्यूलर। यही कारण है कि ये जो 2 दिन में जो भी हुआ है ना, जो 1 से 3 दिन में कि जूनी कैल्फेथ सीधा ब्यूनोस एयर्स उतरे हैं, ये पक्का इसी पर्टिकुलर चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया होगा। एंड फाइनली रियल मैड्रिड ने जो है फ्रैंको मैसेंटूनो को ऑलमोस्ट साइन कर लिया। ठीक है, तो अब यहां पे बात आती है कि ये जूनी है कौन। जूनी वैसे शॉर्ट फॉर्म है, इनका असली जो नाम है वो है होजे एंटोनियो कैल्फेथ डी सूजा। रहते मैड्रिड में, पैदा मैड्रिड में हुए हैं, बट ब्राजीलियन रूट्स हैं, और ऑब्वियसली डिसूजा नाम से आपको समझ में आ जाएगा। 19 दिसंबर 1972 को बॉर्न हुए मैड्रिड में, और मल्टीपल लैंग्वेजेस आती है, बहुत बड़ा पार्ट होता है किसी भी स्किल में। अगर आपको किसी को कन्विंस करना है ना, आपको उसकी लैंग्वेज आती है तो बहुत ही बड़ा पार्ट होता है। स्पेनिश आती है, पोर्चुगल आती है, इंग्लिश आती है, फ्रेंच आती है, और ऑब्वियसली इन सारी लैंग्वेजेस से ही अपना काम चला लेते हैं और प्लेयर्स को साइन कर लेते हैं। 2014 में इन्होंने रियल मैड्रिड को ज्वाइन किया था एज अ साउथ अमेरिकन स्काउट। ठीक है, उसके बाद ये 2017 तक प्रमोट हो गए चीफ इंटरनेशनल स्काउट, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में जैसे मैंने पहले बोला चीफ स्काउट बोला जाता है रियल मैड्रिड में। एंड उससे पहले ये एक ब्राजीलियन लीग के टीवी एनालिस्ट थे नाइकी के साथ। इन्होंने ये नाइकी के साथ टैलेंट कंसल्टेंट थे। नाइकी क्या करती है कि 15-15, 17, 18 साल के प्लेयर्स को ढूंढती है जो आगे जाके बहुत बड़े बन सकते हैं, उनके साथ अभी डील क्रैक कर लो ताकि बाद में बहुत ज़्यादा पैसा ना देना पड़े। तो वहाँ पे नाइकी के साथ ये टैलेंट कंसल्टेंट थे, जिस वजह से इनका ये साउथ अमेरिका में जो कनेक्शन है जूनी कैल्फेथ से अच्छा कनेक्शन स्काउट्स का इस टाइम पे किसी का भी नहीं है। एंड ये नाइकी की जो जॉब थी, इसने बहुत बड़ा रोल वहां पे जूनी कैल्फेथ के लिए अदा करा। यही कारण है कि रियल मैड्रिड जूनी कैल्फेथ पे बहुत ज्यादा भाई डिपेंडेंट है कहीं ना कहीं। ठीक है, उसके बाद अब आप बोल सकते हो कि यार जूनी कैल्फेथ ऐसा क्या करते हैं, मतलब एक खत्म डील को भी ऑन कर दिया भाई, कुछ तो ऐसी चीज वो अपनाता होगा ना जो दूसरे एजेंट्स या दूसरे स्काउट्स नहीं कर पा रहे हैं, राइट। ऑब्वियसली कुछ चीजें हैं वो जो करते हैं, उसमें पहला है स्पॉट अर्ली मूव अर्लियर। ये जस्ट लाइक नाइकी, इन्होंने वहीं से सीखा है। अंडर 15-17 प्लेयर्स को स्काउट करते हैं, इनका ना एक ग्रुप है स्काउट्स का, ये उसको लीड करते हैं। उनके डिफरेंट स्काउट्स हैं जो इन्होंने पर्सनली पिक करे हुए हैं। वो डिफरेंट सेक्शंस में फुटबॉलर्स को खेलते हुए देखते हैं, वेरियस अकेडमीज में जाते हैं। एक होता है ना कि कोई बता देता है वो प्लेयर वहाँ पे बहुत अच्छा खेलता है, तो वो इन तक बात पहुँचती है, इनके स्काउट वहाँ पे जाते हैं, देख के आते हैं। दिस इज हाउ ये जो मतलब एक तरीके से प्लेयर्स की पूरी रिपोर्ट रखते हैं। उसके बाद जब उसको एक मेन स्ट्रीम डेटाबेस में पूरा इकट्ठा करके रखते हैं, कौन सा प्लेयर कैसे परफॉर्म कर रहा है, और इनके स्काउट्स रेगुलर बेसिस पे उन प्लेयर्स को मॉनिटर करते रहते हैं। उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो जूनी कैल्फेथ से बढ़िया कोई करता ही नहीं, और इन्होंने सोचा है फैमिली फर्स्ट। इनको ये पता है कि कोई भी प्लेयर आपके पास तब आएगा जब उसकी फैमिली वहां पे कन्विंस होगी, जब उसके माँ बाप कन्विंस होंगे, जब वो अपनी फैमिली को लेके खुश होगा, जब उसको लगेगा कि ये क्लब मेरे परिवार की बहुत चिंता करता है। जूनी कैल्फेथ यहीं पे स्ट्राइक करते हैं, एंड कोई भी प्लेयर इनको मना नहीं कर पाता है। तो ये क्या करते हैं, सबसे बड़ी बात, खुद जाते हैं। किसी भी हो सकता है अपने स्काउट को भी बेच सकते हैं, कोई 15-17 साल का प्लेयर है, क्या फर्क पड़ रहा है, ये खुद जाते हैं। जैसे कि फ्रैंको मैसेंटूनो के केस में हुआ। तो प्लीज यार, वो ना मेरा थोड़ा गला खराब है, तो जस्ट प्लीज एक्सक्यूज दैट थोड़ा सा। तो जूनी कैल्फेथ खुद पर्सनली फ्लाई करते हैं। उसके बाद उनके जो पेरेंट्स हैं उनसे मिलते हैं, उनको पूरा मैड्रिड का प्लान समझाते हैं, इवन मैड्रिड का स्पोर्टिंग स्ट्रक्चर समझाते हैं कि बच्चा पढ़ाई भी करेगा। मैड्रिड एजुकेशन भी कराती है, ऑब्वियसली छोटा प्लेयर है, मैड्रिड की पूरी अपनी अकेडमी के साथ साथ उनकी पढ़ाई, फुटबॉल सब होता है। तो पूरा स्पोर्टिंग स्ट्रक्चर समझाते हैं कि ये पढ़ाई भी करेगा, इसको प्राइवेट ट्यूटर्स भी मिलेंगे, लैंग्वेज लेसन भी मिलेंगे, एंड सब कुछ कि किस तरीके से कसिया में खेलेगा, या अगर कोई ऐसा प्लेयर है जो डायरेक्ट रियल मैड्रिड में डेब्यू कर सकता है, हर चीज़ ये उनके पेरेंट्स को समझाते हैं विद देयर एजेंट्स। ये जो इंपैक्ट होता है ना यार, जो ये बॉन्ड बनाता है किसी भी चीज़ के लिए। आप खुद सोचो, अगर कोई आपके पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कर रहा है आके, और
आपके पेरेंट्स उसकी हर बात समझ रहे हैं, तो आप भी एग्री करोगे कि हाँ यार ये सही कह रहा है, इसने मेरे बजाय मेरे पेरेंट्स को अप्रोच करा, उनको रिस्पेक्ट दी, उनको सारे पॉइंट समझाए, तो डेफिनेटली आई शुड जॉइन दैट। दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो जूनी कैलिफेथ यहाँ पे करते हैं। उसके बाद स्ट्रेट फॉरवर्ड रिलीज क्लॉज, ये जो है बहुत ज़्यादा ना ऑप्शंस में नहीं पड़ते हैं कि नहीं नहीं हम 45 है तो हम 40 कर लेते हैं, नहीं हम 35 कर लेते हैं। इनका एक बेसिक प्रिंसिपल है यार, जो रिलीज क्लॉज है देके खत्म करो, हमें ज़बरदस्ती का ऑप्शन नहीं कराना कि आज हम 40 बोलें, वो 2 दिन सोचने के लिए लें, इतना पीएचडी आके उनको 45 देके खत्म करके ले जाए, तो वो ये सारी चीज़ें नहीं करते हैं। तो ये सीधी चीज इन्होंने विनीसियस, रॉड्रिगो, एंड्रिक तीनों के केस में यही थे, और इन्होंने तीनों के केस में यही चीज करी, और मासेंतुनो के केस में भी अब यही चीज यहां पे होने वाली है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, लो प्रोफाइल हाई ट्रस्ट। आपको कहीं भी ये मीडिया में नहीं दिखेंगे बहुत ज्यादा कि कहीं इंटरव्यूज देते नहीं मिलेंगे, कहीं कुछ नहीं बोलते हुए मिलेंगे आपको, बिल्कुल लो प्रोफाइल रहते हैं। बट रियल मैड्रिड में इनका ट्रस्ट भाई, फ्लोरेंटिनो पेरेज को अगर इन्होंने प्लेयर कह दिया, मैं आपको बहुत बेसिक स्टोरी बता देता हूं। सारी दुनिया, जैसे मैंने कल भी बोला था, सारी दुनिया मेथेस डिलिट के पीछे पड़ी हुई थी। जूनी कैलिफेथ वाज द गाय हु कन्विंस्ड फ्लोरेंटिनो पेरेज टू बाय एडर मिलिटाओ, एंड ट्रस्ट मी, एडर मिलिटाओ वाज अ वेरी गुड बाय। ACL इंजरीज इज मतलब ACL इंजरीज अनफॉर्चुनेट, बट ही इज अ वेरी गुड प्लेयर, एंड जूनी कैलिफेथ वाज द वन जिन्होंने फ्लोरेंटिनो पेरेज को इसके लिए कन्विंस किया था, एंड फ्लोरेंटिनो पेरेज उनको मना नहीं कर पाए। तो यही कारण है कि अगर किसी क्लब को पता लगता है ना कि जूनी कैलिफेथ भाई टाउन में प्रेजेंट है, तो उनको समझ में आ जाता है कि भाई रियल मैड्रिड इज सीरियस अबाउट दिस प्लेयर। ठीक है, तो दिस इज हाउ जूनी कैलिफेथ स्ट्राइक्स एवरी डील फॉर रियल मैड्रिड। अब बहुत बेसिक से एग्जांपल है, विनीसियस जूनियर की अगर आपको पता हो नहीं पता हो, बारसा के साथ ऑलरेडी बातचीत हो चुकी थी काफ़ी ज़्यादा, तो इन्होंने ही जाके वो डील जो है वहाँ पे क्रैक करी थी, एक तरीके से आप कह सकते हो कि उनको कन्विंस किया था। उसके बाद रॉड्रिगो की लिवरपूल एंड बारसा के साथ बातचीत चल रही थी, ये गए, इन्होंने पेरेंट्स से बात करी, सब कुछ क्लोज कर दिया। फेडे वेलवर्डे, सबसे बड़ी बात, 5 मिलियन में आर्सेनल ऑलरेडी बिड कर चुकी थी, जूनी कैलिफेथ गए, ओवरनाइट इन्होंने मॉन्टेविडियो जो जगह है उरुग्वे में खुद गए, रातों रात इनको पर्सनल जेट से रियल मैड्रिड ने भेजा, इन्होंने उनके पेरेंट्स के साथ बातचीत करी, कन्विंस करा मदर को, बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी नहीं क्योंकि फेडरिको वेलवर्डे ऑलरेडी रियल मैड्रिड फैन थे, और सीधी डील इन्होंने क्लोज कर दी। उसके बाद कामाविंगा, PSG एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड ऑलरेडी पीछे पड़े हुए थे, अपने प्राइवेट डिनर पे बुलाया, उनके पेरेंट्स को बुलाया, एक रेस्टोरेंट में गए, वहाँ पे सबको बुलाया, उनको कन्विंस करा, वीडियो कॉल करवाई एंचेलोटी के साथ, और वहीं पे जो क्लॉज था वहीं पे एक्टिवेट करके ख़त्म कर दिया। ठीक है, उसके बाद जूड बेलिंगम, सबको पता है लिवरपूल सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड थी। एक लैंग्वेज बैरियर था, ऐसा लग रहा था पेरेंट्स के साथ, ये गए, इन्होंने वहाँ पे बढ़िया इंग्लिश में बात करी, सब कुछ समझाया उनकी मदर को जो यूजुअली डिसीजन लेती हैं, ही इज़ इन रियल मैड्रिड। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर आर्दा ग्यूलर का ऑलमोस्ट बार्सिलोना के साथ डील डन हो चुकी थी भाई। ये गए, इन्होंने पर्सनल कॉल किया पेरेंट्स को, पर्सनल कॉल किया प्लेयर को, और एक तो पहले उसकी जो सैलरी बारसा दे रही थी उससे सैलरी थोड़ी ज़्यादा दी, उसके अलावा इनको पूरा स्पोर्टिंग स्ट्रक्चर समझाया कि वाई रियल मैड्रिड इज डाइंग टू हैव हिम, एंड आर्दा ग्यूलर ने अपना मन बदला, और फेनेरबाचे ने, जो कि उनका टर्किश क्लब है, फेनेरबाचे ने ये डील जो है रियल मैड्रिड के साथ साइन करी है, 17.5 मिलियन यूरोज में इन्होंने इनको साइन कर लिया। अब इसी कड़ी में फ्रैंको मैसेंतुनो का नाम आप यहाँ पे जोड़ सकते हो। ठीक है, तो सिर्फ साउथ अमेरिका में नहीं, मतलब अगर आप उसके अलावा देखो तो भाई चुआमनी, मिलिटाओ, कोर्तुआ, इन सब के जो रिन्यूअल हुए हैं उसमें भी जो जूनी कैलिफेथ है इन्होंने बहुत बड़ा रोल अदा करा, बिकॉज ये ना इनका सब प्लेयर के साथ एक कनेक्ट बना हुआ है। सब प्लेयर इनको एक नहीं आपसे फ्रेंड, एक कलीग, मतलब एक फिगर होती है ना, आपके आसपास भी कोई एक ऐसा होगा कि आपको बंदा बड़ा चिल लगता है कि यार इसको तो मैं सब बता देता हूँ, इससे डिस्कस कर लेता हूँ, इससे एडवाइस लेता हूँ। ही इज़ दैट काइंड ऑफ गाय फॉर द रियल मैड्रिड स्क्वाड। यही रीज़न है कि ये इन सब प्लेयर्स के जो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल्स वगैरह हैं उनमें भी इन्वॉल्व रहते हैं। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़, जूनी कैलिफेथ जो है वो हालैंड का जो कैंप है, हालैंड के जो पिताजी हैं उनके साथ भी इन्वॉल्व हैं, बहुत टाइम से उनसे बातचीत चल रही है। यू नेवर नो, मे बी कभी बाद में कोई रिलीज क्लॉज तो खैर पता नहीं बहुत ज़्यादा होगा, बट देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी कि हालैंड कभी रियल मैड्रिड आए, तो जूनी कैलिफेथ इज ऑलरेडी ऑन दैट टास्क। ठीक है, तो सिर्फ इनका जो पोर्टफोलियो है सिर्फ साउथ अमेरिका नहीं, यूरोप में भी ये ऑब्वियसली वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ पे थोड़ा सा कम है, बट यूरोप में भी इनका अच्छी खासी बातचीत यहाँ पे है। बट जो उनकी यूएसपी है वो ऑब्वियसली लैटिन अमेरिका जो हो गया, ये आसपास की कंट्रीज हो गई, अर्जेंटीना, कोलंबिया, ब्राज़ील, इन टाइप की कंट्रीज में थोड़ा यूएसपी इनका ज़्यादा है। ठीक है, तो ये थी कहानी हमारे उस स्काउट की जो भाई रियल मैड्रिड को हर जगह आके जो है बचा लेता है, एंड रियल मैड्रिड की जो सारी डील्स हैं वो उनके बिहाफ पे पूरी करते हैं।
आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया मिला होगा, थोड़ी सी हिस्ट्री मिली होगी जूनी कैलिफेथ की कि वो कैसे ये डील्स करते हैं, क्या स्पेशल है उनके अंदर, और किस तरीके से उन्होंने रियल मैड्रिड को, हमारे सारे प्लेयर्स जूनी कैलिफेथ के थ्रू आए हैं। ठीक है, अब लास्टली बात कर लेते हैं भाई रियल मैड्रिड स्ट्राइकर। आप लोगों की भाई विश पूरी हो गई, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। रियल मैड्रिड वांट्स अ स्ट्राइकर एंड दे वांट अ वेरी स्पेसिफिक प्रोफाइल, अ लो कॉस्ट वेटरन, एंड एंटे बुडेमिर का नाम उसमें आने लग गया है। बट उसके अलावा जो सबसे इंटरेस्टिंग नेम्स दो आ रहे हैं, विच इज बॉबी फर्मिनियो, मतलब वैसे तो हम बॉबी बोलते हैं उनको, बट फिर्मिनियो का नाम यहाँ पे रॉबर्टो फिर्मिनियो का आ रहा है, उसके अलावा विलियम होजे, उनका भी नाम यहाँ पे आने लगा है इस नाम में। अब इनको रियल मैड्रिड को एक ऐसा प्लेयर चाहिए ऑब्वियसली जो मतलब हेडर्स मार सके, जो एयर में थ्रेट पैदा कर सके, एंड ऑब्वियसली एंटे बुडेमिर उनके लिए एक प्रोफाइल हो सकता है, जैसे कि मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि वो रियल मैड्रिड के लायक वो प्लेयर है, बट ठीक है, अगर रियल मैड्रिड को लगता है दैट्स वेरी गुड, 8 मिलियन का रिलीज क्लॉज है, पे करो और उनको खरीद लो। आई थिंक दैट कुड बी द ओनली रीजन दैट रियल मैड्रिड इज कंसिडरिंग हिम, बिकॉज रोबर्टो फर्मिनियो को आपको लेना पड़ेगा। आई थिंक ही इज प्लेइंग इन सऊदी अरेबिया, अल हेली शायद टीम का नाम है, मुझे अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो अल हेली में वो शायद खेलते हैं, वहाँ पे रॉबर्टो फिर्मिनियो खेलते हैं, मारेज भी खेलते हैं, इवान टोनी खेलते हैं, काफ़ी सारे प्लेयर जो हैं, काफ़ी अच्छी टीम है, वो उनके साथ वहाँ पे खेल रहे हैं। मुझे नहीं लगता सऊदी अरेबियन क्लब्स इतनी इजीली उनको आने देंगे, बट लेट्स सी। गैब्रियल वेगा जो है वो अभी उनका ट्रांसफर हो रहा है पोर्तो में, तो कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि शायद रॉबर्टो फिर्मिनियो भी यहाँ पे आ जाए, क्योंकि उनके लिए अच्छे खासे गोल स्कोर कर रहे हैं, तो दैट कुड बी अ प्रॉब्लम। आई एम नॉट श्योर अबाउट विलियम होजे, मतलब सॉरी विलियन होजे, मुझे इतना कुछ बहुत खास पसंद नहीं है, मतलब ही इज़ अ गुड गोल स्कोरर, आई एम नॉट डिनाइंग दैट फैक्ट, एंड बेटीज के लिए खेल भी रहे हैं, गोल्स भी स्कोर करते हैं। बट अगर मुझे पर्सनली इन तीनों में से कोई एक प्लेयर चूज करना हो, तो डेफिनेटली फर्स्ट आई गो फॉर रॉबर्टो फिर्मिनियो एंड सेकंड आई गो फॉर एंटे बुडेमिर। मैं पर्सनली शायद विलियन होजे को नहीं यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहूंगा, बट अनफॉर्चुनेटली द प्रॉब्लम इज दैट कि रॉबर्टो फिर्मिनियो मुझे थोड़ा सा डाउट लगता है, क्योंकि डायरियोस के वैसे तो मैं जो र्यूमर्स है उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा करता नहीं हूँ, इतना ज़्यादा भाई ट्रस्टेबल सोर्स नहीं है। बट हाँ, मतलब ये मैं बहुत जगह पढ़ रहा हूँ कि रियल मैड्रिड वांट्स अ स्ट्राइकर, एंड बुडेमिर का नाम कहीं ना कहीं आ रहा है बहुत जगह पे। तो जो आप सब लोग लाइव में बोल रहे थे ना, तो होपफुली शायद वो आप लोगों की बात पूरी हो जाए भाई, हो सकता है एंटे बुडेमिर भी यहाँ पे रियल मैड्रिड में ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये थी कुछ दो बड़ी न्यूज़ जो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या फ्रैंको मैसेंटूनो की जो साइनिंग है वो क्या रियल मैड्रिड के लिए एक बहुत ही जनरेशनल साइनिंग हो सकती है? जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स। आपको क्या लगता है, रॉबर्टो फिर्मिनियो, विलियन होजे एंड एंटे बुडेमिर में से हमें किसको साइन करना चाहिए? कौन हमारे लिए परफेक्ट स्ट्राइकर हो सकता है जो आपके लिए बेंच पे बैठने को तैयार हो? तो जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगर मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया तो प्लीज़ 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 कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।